इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा, ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends, families, and potential business buyers. We, the entire team of Franchise India, welcome all of you to our webinar, Business Opportunity with Chai. This is a platform through which we represent today the business opportunity the entire brand, the entire team has got for you. This is a 45-minute session, which will start with the presentation from brand side. We'll play some videos for you to understand end-to-end business model of this particular brand. Then we'll move towards a panel discussion. We request all of you to share your feedback, your queries in question and answer box, which will be taken by our panel members. Franchise India, our aim is to provide maximum business opportunities, franchise solutions, industry insights, and input to all the investors so that they can take a conscious and a right decision of selecting the perfect franchise for themselves. And we are organizing these webinars every day so that you digitally interact with our brand's founders and their leadership team. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. I also welcome our very senior IFC partner, Mr. Sumit Jain, who has joined us today to talk and to share his viewpoint about this particular brand. The opportunity which we are bringing for you is Urja. It's India's leading manufacturer of innovative and energy efficient and eco-friendly products. They're into market since for 20 years. And today they'll be talking about how you can become a partner with them. They are solving a very important problem of today's life. But before I invite Ajay ji to talk about his great initiative, his great brand, we would like to play a small video from our side. Kanika, may I request you to please play the video? बहुत समस्या है भारत देश पे और परमपिता परमात्मा सबकी रक्षा करे। जो गए हैं यहाँ से इस लोक से, भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे और उनके परिवार वालों को ये कहर भारत देश से चला जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। फिर से ओम मद्विताय ते कहीं से लग जाए, पब्लिक यहाँ आके परेशान हो जाती है।
आज में 70-80 बॉडी हो चुकी हैं। शाम तक 150 बॉडी का टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बॉडी जगह नहीं रह जाती तो कुछ बॉडी वापस करनी पड़ती है। हॉस्पिटल वाले सुबह से ही भेज देते हैं, यहाँ साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। 10 दिन हो गए लगभग ऐसे जो ये माहौल चल रहा है। हम लोग देखते ही रहते हैं महाराज। सुबह हम लोग 7 बजे से चालू कर देते हैं कार्य, और फिर डेड बॉडी जलाने में 2 बजे तक, रात 2 बजे तक टाइम लगता है। 2-3 घंटे मिलते हैं आराम करने के लिए। खाना तो सुबह से खाया नहीं, बस पानी के सहारे से दुकान है तो वहाँ से पानी, यहाँ पे टैंकर नहीं आता पानी का, टाइम से कार्य करते रहते। शाम को 10-11 बजे भोजन होते हैं। इधर आओ, ये कहाँ गए? आगे वाले आ जाओ भैया। 900 बॉडियों का दाह संस्कार हम कर चुके हैं। ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का संस्कार है जी। लकड़ी पे, सैया पे लिटाया जाता है, लकड़ी दाह संस्कार होता है। फिर दूसरे दिन जो है अस्थि संचय का कार्य होता है। फिर उसके बाद गंगा जी जाएंगे अस्थि विसर्जन करने। बुलाओ, कहाँ है बंदा? अरे आप बुलाओ, भी आज कम है। इधर आओ फिर दोबारा। ये जो है बहुत सारी डेड बॉडियाँ, सबको जल्दी रहती है तो जल्दी काम जो है कार्य हम लोग करा देते हैं थोड़ा। सर, अगर आप इस टाइम गवर्नमेंट को दोष देंगे तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जिस तरह जब शुरू में कोरोना आया था उस टाइम हम जिस तरह सैनिटाइज और मास्क का यूज कर रहे थे, पूरी फैमिली, डर था, एक भय था। उस लोगों ने उस पर लापरवाह बरता है। उसमें लोगों ने सोचा कोरोना चले गया। देखिए, एक्चुअल क्या है, मेरा जो पर्सनल वो है उसमें गवर्नमेंट फेलियर है। जब इनको कंट्रोल करना था उस समय इनने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। आप ये बताइए, फर्स्ट जब लास्ट ईयर कोरोना में यही लॉकडाउन पहला फर्स्ट ऑप्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो मास्टर स्ट्रोक था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो मास्टर स्ट्रोक है, और आज वो मास्टर स्ट्रोक कहाँ गया? गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन खोल दिया है, बहुत बुरा। हाँ, तो गलती तो गवर्नमेंट की है। फिलहाल जो दवाई ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, बेड नहीं है, ये तो लापरवाही तो गवर्नमेंट की है। बाकी लापरवाही पब्लिक की भी है। थैली नहीं मिलती, ये कहीं मार्केट से ले लेना, या अपने आप 1 मीटर कपड़ा ले। सुबह कितने बजे आना पंडित जी? सुबह 8 बजे। 8 बजे हो जाएगा, इससे पहले नहीं होगा। अरे पंडित जी, भैया परेशान मत करो, काम हो जाएगा। इधर आप कर रहे हो, इधर आप जल्दी हटिए भाई। जान है तो जहान है। डर जी सबको लगता है, हम भी फैमिली वाले हैं, लेकिन डरें क्या, कर्म है हमारा। कर्म है, कर्म तो करने पड़ेगा। ब्राह्मण है, शुरू से करते चले आए हैं। एक दूसरे के साथ अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? Dear friends, I welcome you to this webinar. The video that we played just a few seconds earlier was showing you the situation that country faced at the cremation grounds during the second wave of COVID. The purpose behind running this video was to showcase the problem that the cremation grounds in our country are facing. And then we are also presenting Mr. Ajay Jaiswal today, a man with the mission who is using his skills at science and technology, being a technocrat who's trying to bring solution to this problem where we can provide dignity to the departed soul. And besides that, he's also innovating on great products which are eco-friendly and extremely socially and relevant today. So what he has done what solution he's proposing for the modernization of the cremation ground for Hindu cremation with his own Hindu cremation systems, I invite Mr. Ajay Jaiswal ji
to speak a little bit about his life, his history, and the solution that he has created. Over to you, Ajay ji. Sir, please unmute अजय yourself. जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को. Yes, sir, please speak. But I think he's facing some problem, technical problem. Yeah, I think there's some technical problem with the net. He'll be live just in a second, I think. By that time, may I request Anshu to start with the presentation? Yes, sure, we can do. Yes. So, Sumit ji, आप run कर लीजिए presentation. I'll talk about it. Sure, I'll do that. Or Sumit, you want us to first play the video, the next video, before we move towards the PPT? Yes, we can do that also. Sure. Just Has allow us Ajay ji, 1 has minute. Ajay ji joined in the meanwhile? No. So we'll first play the video. By the time he'll join, and then probably we'll move towards the PPT. Okay. So before that, I would just also like to give a little bit perspective that now we are playing the animation video, the system that Ajay ji has created to solve the problem at cremation grounds for a pollution-free, fast and efficient Hindu cremation cycle. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य. Thank you, Archana ji, for playing this video. Thank you, Kanika ji. So friends, as you have seen, this is the solution cremation system that Ajay ji and his company has created. He'll be joining us in a while because he's facing a technical issue. Meanwhile, I request Anshul ji to kindly throw some light on the company and its program of franchise development. So I'm just sharing the screen, and Anshul ji, please help us there. And let's go to full screen. Sumit ji. Yes, I'm doing it. Sumit, just right side, see, right side bottom button last. Yeah. Is it visible now? Full screen? Yes. Okay, thank you. Okay, so friends, we all saw both the videos, and we also understand today the challenge with the traditional cremation system. We absolutely understand the fact that we want to follow the traditional system only, but it is not feasible, from a pollution point of view, from many other factors.
availability of wood also becoming a challenge today. And that's how we sort of introduced this electric cremation system, which you saw in the second video also. There's still wood, and that fire is still there, but it sort of controls a lot of pollution going in the air, and that's the mod that's the that's the system Ajay ji has created. There's of course many other products, many other equipment that we have done, but to begin with, companies focusing on bringing this equipment to the market, understanding the current requirements and the need of the market, right? So we go to the presentation now. Over to slide 1, please. Yeah. So in this presentation, friends, we'll go through 3 sections. One is I'll take you through what company is all about, and what are the products, what are the equipment that we have developed. Then we also look at a section on India winning strategy. Plus, company also has aspirations to do international expansion. So we'll talk about that as well. Of course, the focus would be on setting up franchise partners in across India first, and then of course some of the international markets also we like to explore. Right. So so Urja Gasifier as a company started in 2012, based out of Uttar Pradesh in Gorakhpur. Absolutely a technology-driven company with emphasis on designing new products, creating solutions to emerging social challenges. I'll use the word social challenges because we will see most of our equipment are addressing some of these challenges, which has a social impact on the market overall, right? We've also been tied up with technical universities like IIT, BHU, IIT Roorkee, and they help us with in our research and development projects, right? So that's in a brief about the company. Ajay ji himself has been at the forefront in terms of developing these solutions, these products, and with his expertise and experience in this category, and his network with government offices, social networks, NGOs. So he understands absolutely very clearly what is required in the market today and how we can address that challenge, and meet the social requirements also, right? So then we can go to the next slide, please. Ji. So some of our company ethos, company ethics, in terms of being very professional, being one of the most reputed companies in the field of renewable energy and pollution control. Then innovation, association with IIT Roorkee and IIT BHU, plus few other universities, that has really helped company in terms of developing these innovative solutions. Creative thinkers, problem solvers. Our senior team, has that ability to think through a challenge today and come up with, a very innovative, socially responsible problem solution to that problem. Right. And locals, of course, we work with our local people, understand their challenges, their requirements, and try and solve them with our products. So that's been our standard guiding principles, and company has been following these principles, absolutely, and creating these solutions. Next, please. Yeah. So some of the benefits that our products would offer, avoid greenhouse gas emission, reduce acid rain, waste management benefits, local jobs and income generation, sustainable development, carbon trading benefits. All of these we can discuss in detail, at a later stage. Next, please.
Right. So this brings us to some of our products. So one you already saw, the electric cremation system. Apart from that, and that's our main product, in fact. But apart from that, we have also designed Urja biomass gasifier, then MSW municipal solid waste disintegrator, traditional cremation system, Urja Gram, solution to provide electric to villages. Then Urja EcoBond. This is designed to destroy the soiled napkins, which is again a very, very important and a critical challenge that we are facing. And so there's a solution to that also, especially in tier 2, tier 3 markets, rural areas. This is becoming a challenge of pollution, and so we're trying to address that also. Then PSA, a pressure swing absorption oxygen generator. We all saw during the pandemic how oxygen generator, oxygen concentrators as a product was required and it was not available. So a company has designed that as well. And this ensures a medical grade oxygen being available for patients, wherever it is required. So as you see, all these products, as I said earlier also, addressing a social challenge today. And, you see the focus is absolutely on bringing the right solution, being a socially responsible company, addressing these challenges, and bringing, a very innovative and a cost-effective solution to these challenges. So, Anshul ji, may I request you, as Ajay ji has joined, let him. Please, yes, it'll be great to hear from him. Yes. Yeah, it will be great. Now he has joined and he would be sharing his own perspective, his journey, and then we continue with the presentation. Right, sir? Yes. Okay. So over to you, Ajay ji, sir. Please, our investors would like to know your journey, how you got into this, and what solutions you are providing. So please share, sir. Thank you, Sumit ji. मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा. मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल. मैं गोरखपुर बेस्ड हूँ और मैं एक पैशनेट इंजीनियर हूँ. पैशनेट इंजीनियर्स का कहने का मतलब ये रहा है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम देखता हूँ तो एक दिमाग में आ जाता है कि आई हैव टू डू समथिंग गुड टू दैट और आई स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू इट. तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक पैशनेट इंजीनियर हूँ और मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, एनवायरनमेंट पे, क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ. हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. मैं छोटे शहर से हूँ तो छोटे शहर में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है. जैसे अभी आपने देखा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था. छोटे शहर में ये प्रॉब्लम आती है, मगर दूसरा एडवांटेज ये है कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है सोचने के लिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम ए थिंकर एंड आई एम एन इनोवेटर. तो ये सब काम करने के लिए हमने अपना एक कंपनी कंस्टिट्यूट किया, ऊर्जा गैसीफायर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो 2012 में हमने इसको स्टार्ट किया. और इनिशियली हमारा जो जर्नी था, हमने देखा था उस समय बहुत प्रॉब्लम्स आते थे बिजली के, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में. तो हम लोगों ने बायोमास गैसीफायर डेवलप किया. और बायोमास गैसीफायर क्या होता है, ये कोई भी एग्रो वेस्ट, जैसे सॉलिड एग्रो वेस्ट, जैसे आपका लकड़ी हुआ, अपना फायरवुड हुआ, राइस हस्क हुआ, पराली हुआ, बैम्बू चिप्स हुआ, इसको हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं. और इस गैसियस फ्यूल को हम डीजल जनरेटर्स में इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे डीजल का कंजम्पशन 70% कम हो जाता है. 1 लीटर डीजल जिसका दाम 100 रुपये है, उसको बचाने के लिए 4 किलो लकड़ी लगता है, जिसकी कीमत मैक्सिमम 40 रुपये है. यानी कि 40 रुपये लगा करके हम 100 रुपये का डीजल बचाते हैं. तो ये सिस्टम को लगाने से जो भी इंडस्ट्रीज थी जो रिमोट लोकेशन पे थे, जिनको बिजली नहीं मिल पाती थी या जिसको बिजली सही नहीं मिल पाती थी, इंटरप्टेड बिजली मिलती थी, उनके लिए एक वरदान के रूप में ये काम करना चालू किया. और काफ़ी अच्छा हमारा ये बिजनेस चल रहा है. जैसे आदमी बिजनेस एक स्टैब्लिश करता है तो उसके दिमाग में दूसरा कीड़ा आता है, व्हाट नेक्स्ट. तो हमारे दिमाग में भी आया कि हमने तो कर लिया, अब गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशन भी किया जाए. तो हमारे दिमाग में आया कि एक बार ऐसे ही मैं एक शमशान घाट में अपने दोस्त के फादर का क्रीमेशन था, उसमें मैं गया था. उससे नॉर्मली मैं तो क्रीमेशन ग्राउंड पे जाता नहीं.
तो वहां जाके देखा तो बड़ा अजीब सा लगा, मतलब वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे, जिसको हम अपने गले से लगाते हैं मरने के बाद, हम मतलब जिस तरह से उसको हैंडलिंग किया जाता है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। जैसे शव को जमीन पर रख देना, फिर अपना क्रियाकांड करना, फिर बाद में जिस तरह से रिचुअल्स करना, तो मेरे दिमाग में आया कि इतना अच्छा, मतलब ये हमारा अंतिम संस्कार है, ये लास्ट जर्नी टू हेवन है हमारा, तो इसको बहुत ही कुछ अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर में थोड़ा स्टडी करना चालू किया, और फिर हमने अपने मन में बना लिया कि जो काम हम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, तो बिजनेस चल रहा हमारा, अब मैं थोड़ा सा उस बिजनेस को किसी को हैंड ओवर करके मैं अपना रिसर्च में ज़्यादा फोकस करूँ। और हमने 2-3 साल अपने क्रीमेशन सिस्टम में हमने डेवलप किया। इसको डेवलप करने के लिए मैं कई शमशान घाट में गया, वहाँ पे देखा लोगों का क्या बिहेवियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट ने लगाया था, मगर लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस थे, लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते थे, नहीं, क्योंकि उसमें इट लुक लाइक इनह्यूमन, मतलब उसमें किसी की आस्था उसके पूर्ण नहीं होता था, कोई पसंद नहीं करता था इसलिए। तो काफी हमने स्टडी किया, लोगों से बातचीत किया, फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये मशीन है, हम जाना पसंद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो हमने तो ये सोच लिया था कि हमको करना ही है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज को नहीं करेंगे तो हम अपना पॉल्यूशन रोक सकते हैं, ना तो हम कोई चीज को रोक सकते हैं। तो फिर हमने इसमें स्टडी करना चालू किया, और एक दिन ऐसे दिमाग में आया कि वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो ये दिमाग में आया, रात को आया, मतलब समझ लिया, हमें लगता है 2 बजे आया, तो उसको फटाक से लिख लिया बैठ कर, उठ करके। और फिर उसके बाद में ये दिमाग में लगाया कि अब माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। तो फिर शमशान घाट पे जाते थे, बात देखते थे वहाँ पे। फिर हमने सोचा कि अगर हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें जो हमारी मैथोलॉजी को मैच करती हो, जैसे हम अपना पैर को जैसे जमीन पर न सजा के हम एक अच्छे ट्रॉली पर सजाएं, और जैसे हमारे रिचुअल्स करते हैं और उस तरह से हमारे ट्रॉली पर रिचुअल्स हो जाए। तो इस तरह से अगर हम इसको करते हैं तो हमको लगा कि ये इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने उस पर पूरा फोकस करना चालू कर दिया, उसके पे स्टडी किया, हमने बनाना भी चालू किया, कुछ बनाया, और कुछ बनाने के बाद हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करने की कोशिश किया। उसके बाद ये हुआ कि हमने इसको करने के लिए कम से कम हमारा 2-3 साल तो लग गया, और 2-3 साल के साथ में हमारा जो है कम से कम करोड़ रुपया खर्चा हो गया इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और फाइनली हमने इसको प्रोडक्ट को डेवलप किया, और इसको हमने गोरखपुर में ही इंस्टॉल किया। एक जगह गोरखपुर में इंस्टॉल करने का ऑब्जेक्ट ये था कि ठीक है, हमने अपने फैक्ट्री में तो उसको स्टेबलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर इसको ह्यूमन बिहेवियर को देखें कि लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो क्या कारण है, और हम क्या करें इसको कि इसकी अडॉप्टेबिलिटी और बढ़ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जब हमने इनिशियली इसको पे काम किया था तो उस समय 140 किलो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, और अब फाइनली आज की तारीख में हम लोग 100 किलो लकड़ी में या उससे कम में कर रहा है, क्रीमेशन कर रहा है। कई जगह तो 80 किलो में भी हमारा क्रीमेशन हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग के लिए है। तो आज की तारीख में हम लोग ने 3-4 साल में जैसे कोई भी नया चीज आता है तो उसको लोग अंडरस्टैंड करने में और उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, मगर फिर भी हम लोग ने 3 साल में हमने 50 सिस्टम के आसपास हमने लगा दिया इंडिया में और नेपाल में, और 22-23 सिस्टम का हमारे पास ऑर्डर है जो हमको लगाने हैं। तो इस तरह का काफी इसका हमने देखा कि काफी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो रीजन इसका क्या एक्सेप्टेबिलिटी का कारण ये है कि हमारा जो मैथोलॉजी है वो एग्जैक्ट मैच करता है जो हमारे ट्रेडिशनल वे में है। हम अपना जो चीता है वो हम क्रीमेशन ट्रॉली पे सजाते हैं, उसके बाद में ट्रॉली पे सजाने के बाद हम फेरी करते हैं, बॉडी रखते हैं, बॉडी रखने के बाद एक लेयर और लकड़ी रखते हैं, एक और लेयर लकड़ी रखते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग जैसे हमारा जैसे फेरी होता है ना, फेरी करते हैं, और फेरी करने के बाद हम उसको मुख अग्नि देते हैं, और मुख अग्नि देने के बाद वो हमारा ऑल द सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम लोग कैबिनेट अपना जो क्रीमेशन फर्नेस है उसमें उसको हम पुश कर देते हैं, और जो हमारा क्रीमेशन फर्नेस है वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है।
उसमें हमने इस तरह से डेवलप किया है कि हमारा जो एयर है उसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सिस्टम को चलाने के लिए कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से हमने ट्रॉली डिजाइन किया है कि उसमें नोजल्स लगाए हुए हैं, ओरिफिस लगे हैं, और हमारे उसमें मैग्नेटाइजर्स लगे हैं, जिससे कि हम एयर को मोर नेगेटिव कर देते हैं। जैसे हमारा बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है, लकड़ी पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम इलेक्ट्रिक अपना जो एयर है वी मेक इट मोर नेगेटिव, और उसके लिए हमारे पास परमानेंट मोनोपोल मैग्नेट्स होते हैं जो एयर को मोर नेगेटिव कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि हमारा एयर एनर्जाइज हो जाता है, और जब वो अपना लकड़ी पे या बॉडी पे हिट करता है तो क्रीमेशन उसका मतलब कंबशन बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, और कम हवा में हमारा क्रीमेशन हो जाता है। और इसी कारण अच्छा इसके बाद में क्या है, ये तो हमारा डिजाइन क्या है। उसके बाद हमारा जो ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक हमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। उससे क्या होता है कि जो हमारा हीट है वो वापस बाउंस बैक करता है हमारे बॉडी पे, तो एक तो हमारा रेसिडेंस टाइम भी बढ़ जा रहा है और हमारा हीट जो है बेटर यूटिलाइज हो जाता है, और इसी कारण हम 80 किलो तक में हम क्रीमेशन कर पा रहे हैं। इसमें से जो धुआं निकलता है उसको हम पानी के माध्यम से उसको छानते हैं। उसके लिए क्या है कि 0.5 HP का एक पंप होता है जो हमारा सोलर पावर से भी चल सकता है, और उसके बाद जो धुआं निकलता है उसको 100 फीट की हाइट की चिमनी से उसको निकाल देते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि टोटली पॉल्यूशन फ्री है। ये हमारा सिस्टम जो है काफ़ी मतलब हमने इसको गवर्नमेंट में तो काफ़ी प्रेजेंट किया, और गवर्नमेंट इसको काफ़ी एक्सेप्ट कर रही है कि द रीज़न बिहाइंड कि एक तो इसमें बिजली की कोई खपत नहीं है, चलाने के लिए कोई अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। जो अपना जो नियर एंड डियर है जो बॉडी लेके जाते हैं वही अपना सारा क्रीमेशन कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, और हमने जो इसको डिज़ाइन भी किया है इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसका शेल लाइफ इसका तो मतलब हमको मेंटेनेंस करने का नौबत ही नहीं आया। ये 10 साल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो एक तरह से फिट एंड फॉरगेट सिस्टम है। तो ये गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो अपने सारे रीति रिवाज अपने सेंटिमेंट्स को इसमें पूरा कर लेते हैं, और इसकी एडॉप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। लकड़ी हमारा 400 किलो, जैसे नॉर्मली क्रीमेशन करते हैं तो 400 किलो लकड़ी लगता है, इसमें मात्र 100 किलो लगता है। हम 300 किलो लकड़ी बचाते हैं। जो लकड़ी बचाते हैं उसका उतना पॉल्यूशन भी बचाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है टू द एनवायरनमेंट, टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट, टू एवरीबॉडी। और हमको ये मानना है कि ये हम लोग कर रहे हैं, और ये हमको ये पूरा विश्वास है कि ये सिस्टम हर क्रीमेशन ग्राउंड पे लगने ही लगना है, चाहे लोग आज लगाएं चाहे कल लगाएं, लगाना तो उनको है ही। क्योंकि अब जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे कोई भी अपना पॉल्यूशन करते हैं वो तो अमेरिका को अफेक्ट करता है, अमेरिका करता है तो इंडिया को अफेक्ट करता है, तो ग्लोबली होता है। तो टुडे टुमारो एक ऐसा कोई गाइडलाइंस तो आएगा कि आप ओपन में कोई भी चीज़ तरह से फायर नहीं कर सकते, और शायद एक कुछ आया भी होगा मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इस तरह से। तो ये हमारा सिस्टम है। और जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा था कोरोना का, तो उस जैसे अभी हम लोग जो काम कर रहे थे बहुत स्लो पेस पे कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड है कि हम लोग कोई भी चीज़ को करते हैं थोड़ा स्लो करते हैं, थोड़ा देखते हैं, आराम से करते हैं, क्योंकि इस तरह के मतलब गोरखपुर का माहौल भी ऐसा ही है। मगर जब कोरोना का हमने ये सीन देखा तो हम लोग मतलब बड़ा दुखद था, बहुत ही भयावह था, मतलब इतना डरावना था कुछ कहने का नहीं। फिर हमने दिमाग में लगाया कि जब हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है तो मैं उसको लेकर के बैठे से क्या फ़ायदा, इसको मैं दुनिया में लेके जाना चाहिए ताकि सब लोग इसको यूज़ कर सकें। और इसी के लिए फिर हमने अपना लोगों से बातचीत करना चालू किया, और फिर हमने टाई अप किया, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा है और अकेले करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, मैन पावर का रिसोर्स चाहिए। तो हमने सोचा कि अगर हमको पार्टनर्स मिल जाते हैं तो इसको हम बहुत ईजी ढंग से बहुत कम समय में इसको अक्रॉस इंडिया इसको कंप्लीट किया जा सकता है। हमारा टारगेट है कि 5 साल के अंदर ये पूरा क्रीमेशन ग्राउंड में हमारा क्रीमेशन सिस्टम लग जाए। Thank you, Ajay sir, for sharing your vision. So सर now मैं चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो है क्रीमेशन सिस्टम का एक बार दिखाते तो लोग को ना उनको और इजी रहता समझने में। sir, we've already played it actually.
अच्छा, we've already played it for the clarity. ओके फाइन। So now I हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया था, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा नहीं we have already played it, sir. So now I request अंशुल जी सर कि अभी जैसे अजय सर ने अपना विजन सबके साथ शेयर किया है, so we please resume with the presentation and take our presentation forward. So I'm sharing the screen. Anshul ji. Yes, please. Yeah. So Anshul ji, is my screen visible with the presentation? Yes, you're right. Correct. So Anshul ji, आप please present करिए. Ajay sir can also give inputs there. जी. So then we can go to the next slide. In fact, it's been already presented. So friends, as you can see, and Ajay ji also mentioned about what is the current installation that company has achieved across the product range. So this is the biomass gasifier, some 400 plus units done. Okay. Sure, we can go to the next case. So जैसे अजय जी ने बताया, we're looking at all 5 products actually going in the market, but focus would be to start with this electric cremation system. Plan is that we do a state or a cluster master franchise, and then the cluster master franchisee brings in a single unit franchisee at a city level, and then that single unit franchisee can sell all the 5 equipment in the market. For example, जैसे अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट मास्टर फ्रैंचाइज साइन अप करते हैं, then you can bring in single unit franchisee for each of these cities, right? अब single unit franchisee का रोल ये होगा कि वो जो सिटी स्पेसिफिक म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको अप्रोच करें और ये प्रोडक्ट पिच करें, and then we get a sales order from them, right? Some of these products ये सिटी म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू ही जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कॉर्पोरेट लोकेशंस पर भी जा सकते हैं, एंड जैसे आपने देखा EcoBurn as a product can go in corporate locations also. Oxygen generator can go in hospitals, clinics, and so ये cremation system, disintegrator and biomass gasifier, these products will go through city municipality, right? So role for a unit franchisee, all 3 places he will have to connect, liaison, set up a relationship, ensure the orders are received. Typically ये contract tender basis होता है, तो company आपको help करती है in terms of fulfilling the tender requirements and ensuring that tender is received by the partner. Next please. As I said, so at a district level, we can do, and we have 737 districts in India. Each of these districts has a potential to install, जैसे अजय जी ने भी बताया कि हर district में ये cremation system लगना चाहिए, लग सकता है, and कुछ districts में you will see the larger ones actually, we may be able to do more than one also. So potentially अगर देखा जाए तो 737 districts, which should ideally give you a potential to do say 1,000 installations for these cremation systems. That's a minimum we're saying, so it could be higher also, right? So that's the potential. Plus you have 4 other products, one which goes in the corporate, one which can go through municipality. So the opportunity is huge with the company. Ajay, I will request you to talk about this international plan. सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या है कि जैसे हम लोग क्रीमेशन का काम, ह्यूमन क्रीमेशन पे तो काम कर ही रहे हैं, अभी क्या है कि एनिमल क्रीमेशंस का बहुत तगड़ा डिमांड आ रहा है, जो काउ क्रीमेशन, बफेलो क्रीमेशन के लिए काफ़ी बड़ा काम आ रहा है और हर जगह इसको लगाया जा रहा है, मतलब ब्लॉक लेवल पे, आपका पंचायत लेवल पे इसको
मतलब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, तो हमारा जो एक सेगमेंट और बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहा है, मतलब बहुत तेजी से। अभी देखिए जैसे कि अभी एक बिहार में एक अपना निकला था कि दे आर गोइंग फॉर, दे हैव अलॉटेड 300 करोड़ 300 या 300 crores of budget they have allotted for cremation system. बिहार में सेम थिंग, ये दिल्ली में भी हो रहा है। उस मतलब अभी ये 21 करोड़ से उन्होंने रखा, पुणे में रखा है। और इस तरह से तमाम अक्रॉस इंडिया क्रीमेशन सिस्टम्स पे काफी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, ह्यूमन क्रीमेशंस पे भी और एनिमल क्रीमेशंस पे भी। और इट इज ग्रोइंग इन ए वेरी बिग वे, मतलब बहुत तेजी से कर रहे हैं और हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम मतलब उसके लिए करने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, काम बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा जो हमारा जो ये हॉस्पिटल वेस्ट इंसिनरेटर है, ये हमारा जो अभी जैसे हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट होता है तो उसको लोग उसको अपना डस्टबिन में डालते हैं, फिर वो 1-2 दिन के बाद वो कलेक्ट होता है और फिर वो जाता है डिस्पोजल के लिए। तो अगेन उसमें क्या, तो जो 2-3 दिन का जो लैग होता है ना, उसमें तमाम बीमारियां फैलती हैं, तमाम बहुत सारी चीजें, और गवर्नमेंट के पास अभी कोई इस तरह का कोई छोटा सोल्यूशन नहीं है कि हर हॉस्पिटल में लगाया जा सके। सो वी आर कमिंग विद दैट टेक्नोलॉजी, और विद इन 2-3 मंथ्स में वो हमारा कमर्शलाइज हो जाएगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी बिग सेगमेंट फॉर द फ्रेंचाइजीज। बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर भी काम हो रहा है, तो तमाम चीज़ों पे काम हम लोग का हो रहा है। हम लोग जैसे अभी देखते हैं एनसीआर में पराली चलाते थे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो वी आर कमिंग, हम लोग आईटी रुड़की के साथ में टाई अप किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द पराली, मतलब कोई भी एग्रो वेस्ट से हम हाइड्रोजन जनरेट कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है। So everybody is eyeing on it, everybody is working on it, and we are also working on it. तो इस तरह का है। और जहाँ तक ग्लोबली बात है, ग्लोबल में भी हमारा जो क्रीमेशन सिस्टम है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मस्ट टू डू सिस्टम, नॉट ओनली क्रीमेशन सिस्टम। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पावर जनरेशन इज थ्रू डीजल जनरेटर्स ओनली, एंड उनके पास जो फॉरेस्ट रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं और कटिंग कॉस्ट पे ही है। तो हमारा जो वुड बेस्ड क्रीमेशन सिस्टम है, इट हैज गॉट अ वेरी गुड स्कोप इन यूरोपियन कंट्रीज, साउथ एशिया, इन एवरी यू कैन से, क्योंकि वहाँ पे वुड बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हमको लगता है कि काफी सारे प्रोडक्ट मस्ट टू डू सिस्टम है। So, friends, just to highlight, if you look at the price points, and Ajay, we are offering 40% margin on these price points, right? Yeah. And so 20 to 40%, correct. Yeah. So, friends, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर animal cremation system is a 75 lakh rupee equipment, and with a 40% margin on that, it's a 30 lakh rupee net on per equipment that you can make, right? So of course ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं जाएंगे, but if you see the margin on each equipment also is pretty high. जैसे आप ये देखें ऊर्जा and TST system also 54 lakh rupees and 63 lakh rupees. So ideally at a 40% margin, this is between 20 to 24 lakh rupee, 25 lakh rupee per equipment is what you can make, right? Similarly, gasifier is a 3186. So 40% becomes 12.5 lakh rupee per equipment. For gasifier, it is only 20% because 20%. I'm so sorry. Yeah, so that is still 6.5 lakh rupee or so per equipment margin that we can look at it. So friends, as I said, so all these products, this will go through your local city municipality. So once you have the relationship with the right people in the municipal office, then it becomes easy to push these products. Plus other products also, there is corporate customer available outside of government people, so that also we can do. Especially if you look at this napkin incinerator, sir also spoke about hospital waste incinerator, and there are many other products in the pipeline which will come through, right? And that we can always give to you. So it's a huge opportunity. There is a need for such products in the market today. This is a socially responsible company. All this trying to address the challenge today, and
absolutely the need of the hour. And you get very good margins, once you have the right relationship with the right people in corporate and municipal offices, this would be easy to push these products. Right. So Sumit, next slide, please. Yeah. So ideal partner profile, so just, summarizing in terms of very important, as I said, liaison with government offices, and at the other end, look at also private B2B deals and orders. So very important that you have that persistence is very, very important, perseverance and persistence, because you understand that government orders is not easy to crack, right? And most of these products would go through government channel, right? So your persistence and perseverance, staying there, going there every day, is what this business would need. But as I said, once you have the relationship with the right people, this becomes an easy sale for you then. Opportunity to work with eco-friendly products, services, and renewable energy, socially relevant and socially responsible company. So all that is there. New township development sector. Anywhere you see a new development coming up, so there also we can install some of these products, equipment can be done. On to next, please. Anshulji, can you just throw some light also that there are some more sectors, for example, this CSR related last 2-3 lines, which could be very important for investors from different backgrounds? I would like to bring to the attention of the investors that this is again a very good opportunity for those who are working in the sphere of eco-friendly products and services, renewable energy, socially relevant and charitable causes, and CSR sectors. And it's also a good opportunity for new township development, which are happening with public participation, public or private participation, exclusively private townships as well. So with this, friends, we come to the end of the presentation. Now we will take up question and answers on your behalf. Right. So Ajay, one question that actually our investors would like to know, that how many installations have currently been done or under operation currently? We have installed around 52 systems right now, and around 22 are in pipeline. Okay, so friends, this is a great submission from Ajay, because the proof of concept is already there, and company has some installations in India and Nepal, including in Mumbai, Gaya, Varanasi, and at other places also. And Ajay, one more thing exactly, that while this is a great research work that you have done and try to bring a great opportunity for the investors, it also serves all the spheres of the society. For example, for families who, when they mourn at the departure of their loved ones, the system provides dignity to the departed souls. And at the same time, there are orders from Honorable Supreme Court of India and legislature are also working in the direction of creating eco-friendly systems. So can you throw a little bit light exactly that how it supports all the spheres of the society, all the different sections of the society? Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जैसे कि जो हमने जो सिस्टम डेवलप किया था, तो हर चीज के पीछे कुछ अपना रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, क्यों किया, क्या किया, क्या नहीं किया. तो वही जैसे हमने कहा कि मैं अपने दोस्त के फादर के उसमें गया था, फ्यूनरल में गया था, तो ये सब देख के मुझे अजीब सा लगा. तो फिर हमने सोचा कि एक सोल्यूशन होना चाहिए, और ये सोल्यूशन सबके लिए होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि तो हमने उस पर वर्कआउट किया और सक्सेसफुल भी किया. और ये जो है सब ये सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सारे हिंदू रीति रिवाज इसमें किए जाते हैं. हमारे आस्था, हमारे बिलीफ, हमारे इसमें जैसे कि हमारा जो जैसे क्रिमेशन सिस्टम में क्या है कि कपाल क्रिया, पंच संविधा की इसमें भी सुविधा है. जब हमारा क्रिमेशन 80% कंप्लीट हो जाता है, तो हम अपना उसका दरवाजा को अपना ऊपर लिफ्ट करके हम अपना कपाल क्रिया, पंच संविधा करते हैं. तो इसमें हमारे सारे मतलब रिचुअल्स हो जाते हैं. दूसरा इसका एक ऑब्जेक्ट भी था, हमारे दिमाग में आया था कि अगर हम जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो जनरेशन है वो हमारे सारे रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं. तो हमारा ये था कि अगर ये सिस्टम डेवलप करते हैं
तो लोग भूलेंगे नहीं है, उनको मालूम होगा व्हाट इज कपाल क्रिया, व्हाट इज पंच संहिता, व्हाट इज अस्थि पूजा। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम लोग जैसे कि अब देखते ही होंगे तमाम चीजें, जैसे अस्थि पूजा हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे दोष होते हैं। तो अस्थि पूजा भी है वो, मतलब सारे हमारे क्रियाकांड जो भी बड़े हैं बड़े साइंटिफिक बने हैं, पीछे उसके बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। तो हमने लगा कि हमको अपना कल्चर हेरिटेज भी मेंटेन करना है, और इसको करने से क्या है, हमारा कल्चर है और हेरिटेज वो भी मेंटेन हो रहा है। दूसरा ये है कि जो घाट पे काम करते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक, हम लोग जैसे हमारे सर्वे के दौरान हमने देखा है कि वो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन सिस्टम को वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उनका काम होता है अग्नि देने का। तो हमारे सिस्टम में सिंस वो मेथोडोलॉजी मैच करती है, तो उनको भी लगता है कि नहीं, इसको लगाने से क्या है कि चीज अच्छा भी है और उनका मतलब ये उनका आइडेंटिटी भी बरकरार रहेगी। तो ये सारी चीज है। And what is the role that government is playing for the procurement of these systems currently? Government they are going in a very big way. As I told you, अभी जैसे हम लोग बिहार में हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और ये हम ही लोग के मतलब उसके हम लोग का भी एक उसमें ये है कि जो 300 करोड़ का जो काम आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हम लोग ने नमामि गंगे में भी किया इसको। और गवर्नमेंट को सबसे अच्छी बात ये, गवर्नमेंट को बहुत पसंद आया सिस्टम ना। इसमें क्या है कि एक तो मेंटेनेंस नहीं है, अच्छा चलाने के लिए उनको ना कोई इलेक्ट्रिशियन रखना है ना कुछ रखना है, जो आदमी लेके जा रहा है उसको अपना सारा क्रिया काम करता है, वो भी कनेक्टेड फील करता है। क्योंकि जब आदमी आता है तो ऐसे दुखी रहते हैं, तो जो कुछ करते रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज भूलते रहते हैं, और उनको लगता है कि हमने कुछ किया। And what will be the support? Sir, what will be the support on annual maintenance? सर हम लोग का पूरी टीम है हमारी, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तो अपनी टीम है, और इनफैक्ट जैसे कि जो हमारे जो एसोसिएट हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करके उनको वहाँ पे एसोसिएट कर लेते हैं उस काम के लिए। और जो जैसे जो हमारा मेंटेनेंस का जो खर्चे आते हैं वो हम पास कर देते हैं। साल भर तो हम लोग ऐसे ही अपना जो मतलब हमारे पैकेज में ही रहता है मेंटेनेंस करने का, साल भर के बाद हम लोग एएमसी करते हैं गवर्नमेंट के साथ में। And what support would you provide for procurement of the tenders or liaising with the government and installation? हमारी टीम है, जैसे कि कोई भी चीज होता है तो एक हमको लोकल कनेक्ट चाहिए होता है, और हमारी टीम जाती है, क्योंकि उनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है किससे मिलना है, कैसे टेंडर को फ्लोट करवाना है। तो हमारी टीम है उस सब के लिए, हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है सब ये सब काम करती है। So we have a query. Right, sir. We have a query that is there any installation nearby Delhi NCR or North India? सर वहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक हमारा है, और सबसे पुराना, इनफैक्ट सबसे पुराना वही हमारा पहला सिस्टम, सेकेंड सिस्टम वही लगा था। Okay. और वो 3 साल से चल रहा है, वहीं पे 80 किलो लकड़ी में वो लोग जला रहे हैं। Okay. So, sir, we have one investor and participant, Mr. Subhata Saha. He wants to see the video once again. So I would like to tell him that we've already played it, and we can share the video again with you. He also wants to know that what are the industrial application are there. So we have a big range of other products also, which can be used, and we can have a discussion on it one-to-one as well. So, sir, as we are actually nearing the time slot for this webinar, is there anything else also which you like to bring to the attention of our investors and attendees today? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा ना कि हम लोग टेक्नोलॉजी स्टार्ट पीपुल है। जैसे एक टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते हैं, फिर उसमें मन नहीं लगता है, फिर लगता है कि कुछ हम नया कर दो। तो एक अजीब सा हम लोग का एक सिस्टम बन गया है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना है। तो अभी एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा पाइपलाइन में, दूसरा नहीं, और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग सब कुछ अपने मन से नहीं करते हैं, हम लोग ने टेक्नोलॉजिकल पार्टनर को भी एसोसिएट करते हैं, एंड वी आर वेरी मच ओपन टू इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी हायर करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को भी हायर करते हैं, हम उनका फीडबैक लेते हैं। तमाम हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनको एसोसिएट किए हुए हैं, ताकि वो कोई भी चीज़ हमारा कोई प्रॉब्लम है उसमें एक अपना कुछ एक रोशनी डाल करके उसको सक्सेसफुल करें। Sir, one query is, can't this model where the wood is further reduced and supplemented by CNG as the acceptance increases? Yes, that can be done. We have developed that system also, कि हमारा एक कॉम्बो मॉडल है। कॉम्बो मॉडल में क्या है, थोड़ा पार्शियली लकड़ी जाता है और पार्शियली हमारा CNG जाता है। We have developed that system also. सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहता हूँ, वी आर टेक्नोलॉजिकल पीपल, हम कुछ भी बना सकते हैं, आप हमको प्रॉब्लम दीजिए। Right. So thank you, Ajay sir, for wonderfully presenting your concept and the opportunity for socially
minded entrepreneurs who want to work in this sector. So I request Anshul ji for his guidance further before we actually pass on the baton to Archana ji. Sumit, I think once we can play that animation video once more, for our investor friends. Okay, Ajay sir, do you have the webinar and presentation animated video that we can play? Let me see, sir. Okay. See. Yes, sir, I have. Okay, Okay, sir, please. I'm doing. please play that video once again, sir. Okay. Ajay sir, is it playing? No, we can't see. Mhm. Ajna ma'am, maybe it's not running at this moment, but we can actually share the recording with all the participants, and it's already being run in the earlier part of the webinar. Let me try if I can run. Yeah, I'm yeah. not very sure, so you have to tell me. Yeah, please. The second video, Archana ji, second one. Yes, yes. So just let me know Yes, whether you yes. will be able. Yeah. Yes, yes, visible. it's clear and visible, and we can hear it also. Thank you, Archana ji, for running this video. It made the things even more clear now. So it's over to you, Archana ji. So thank you so much, Ajay ji, for coming today, being there and talking about your great initiative. Thank you so much, Sumit ji. Thank you so much, Anshul, for joining in today, taking all the queries. Dear friends, please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We have also kept a special discovery day on 2nd of October and 4th of October with Ajay ji, where we will take all your queries. So if you want to have more information, you want to book a slot for this particular discovery day, please reach out to us at business hotline number 97176. Also share your suggestion, feedback at our different social handles. We are available at Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and you want more expert advice, more input, industry experts advice from our management team, it's very easy to get it. Just join Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn platform. Link as well as information we have shared on a screen. And tomorrow under our 12 p.m. webinar, we are celebrating 440th edition. Tomorrow we are bringing a
brand Go Waterless. They are into nanotechnology, and tomorrow the founder, Mr. Shrikant, would come and talk about how you can start this particular business with just investment of 6 lakh rupees. So don't wait, do registration right now to join us tomorrow sharp 12 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a safe day. Thank you so much.